हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा फोरकास्टिंग। जो से हमारे पास मेथड्स हैं, स्पेशली हमने लास्ट लेक्चर में जो से क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो उन मेथड्स के अंदर जो सी फोरकास्टिंग एरर्स हैं उनको किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, हम ज़रा स्पेसिफिक होकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, मीन स्क्वायर्ड एरर है, मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर है। ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास। विद एग्जांपल्स हम इनको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स में एज सच कुछ बहुत माइन्यूट से कंसेप्ट हैं जिनको हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास फोरकास्टिंग एरर होती क्या है। फोरकास्ट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एक्चुअल डिमांड है 2024 के लिए, हमारे पास एक्चुअल डिमांड जो सी हमारी, या 2023 के लिए जो सी एक एक्चुअल डिमांड आई वो हमारे पास 1000 यूनिट आई, जबकि हमने फोरकास्टिंग की थी 900। तो जो सा हमारे पास जो सी फोरकास्टिंग एरर आएगी 100 की आएगी, जो सी हमारे पास यूनिट्स होंगे। तो ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो सी एक्चुअल डिमांड होती है माइनस फोरकास्ट वैल्यू होती है, प्लस माइनस जिस मर्जी वैल्यू में हो वो आपकी आ जाएगी, फोरकास्टिंग एरर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 मेथड हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को। इट इज़ अ मेजर ऑफ द ओवरऑल फोरकास्ट एरर फॉर अ मॉडल। ठीक है, ये एक ओवरऑल फोरकास्ट जो सा एरर है उसको ज़ाहिर करता है। ये इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। एक्चुअल जो सी हमारे पास डिमांड्स होगी माइनस फोरकास्ट जिसको हमने फोरकास्ट किया होगा, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं जिसके लिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास समेशन एक्चुअल माइनस फोरकास्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल फोरकास्ट एरर्स। इंडिविजुअल फोरकास्ट एरर्स क्यों कह रहा है, क्योंकि हम स्पेसिफिक पीरियड्स के रिगार्डिंग हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एन जो सा इज़ द नंबर ऑफ द पीरियड्स ऑफ द डेटा, मतलब क्वार्टर है, मंथली बेस्ड है, ठीक है, बाई एनुअली है, जिस तरह भी हमारे पास डेटा आएगा। दूसरी इसमें कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कह रहा है, मतलब प्लस माइनस को हम इग्नोर करेंगे आगे जाके। फर्दर हमारे पास यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल आ जाती है। वो ये कहता है कि ड्यूरिंग द पास्ट 8 क्वार्टर्स, ठीक है जी, पास्ट 8 क्वार्टर्स अ पोर्ट हैज़ अनलोडेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन फ्रॉम शिप्स। द पोर्ट्स ऑपरेशन मैनेजर वांट्स टू टेस्ट द यूज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेथड है फोरकास्टिंग के लिए। क्योंकि हमारे पास एक डेटा की न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो से क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। टू सी हाउ वेल द टेक्निक वर्क्स इन प्रेडिक्टिंग टनेज अनलोडेड, he guesses that the forecast of grain unloaded in the first quarter was 175 ton. The value of alpha जो से हमारे पास स्मूथिंग कांस्टेंट है are to be examined, अल्फा इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.5। तो उससे हमारे पास 2 सिनेरियो दे दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो सा स्मूथिंग कांस्टेंट है, जो अल्फा है, हमारे पास जो सा वेटेज कांस्टेंट है, इसकी एक बारी वैल्यू 0.10 दी हुई है और एक बारी उसकी वैल्यू 0.50 दी हुई है। और उसने कहा जी 175 वो अज्यूम करता है, या उसने किसी भी मेथड्स के थ्रू, जितने भी क्वांटिटेटिव मेथड्स हमने पहले डिस्कस किए हैं उसके किसी के थ्रू वो कैलकुलेट करता है कि इस पीरियड के लिए वो 175 टन उसकी एक फोरकास्टिंग आ रही थी। तो ये जो सा हमारा होगा, ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट होएगा। अल्फ़ा का मैं डिस्कस करता जाऊँ। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसके थ्रू हम एक फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू लास्ट पीरियड फोरकास्ट। पिछले पीरियड की जो सी फोरकास्ट होती है प्लस अल्फा आ जाता है इसमें, इनटू लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड माइनस लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट। ठीक है, इन दोनों के इसमें डिफरेंसेस आ जाता है। इसको वेट भी कहते हैं और इसको स्मूथिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो लास्ट पीरियड्स जो सी फोरकास्ट होगी, न्यू फोरकास्ट भी उसी फोरकास्ट के बराबर होगी। जितनी हमने लास्ट पीरियड फोरकास्टिंग की थी उतनी अगले फोरकास्टिंग कर देंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इसी तरह दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये वैल्यू ऐसी ही आ जाएंगी। लास्ट पीरियड फोरकास्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड, जो सी हमारे पास नेव अप्रोच आ जाती है कि पिछले जो से पीरियड की जो सी एक्चुअल डिमांड थी उसी को हम आगे जाके फोरकास्ट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 1 तक होती हैं। डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। 0.1 की जा सकती है, 0.2 की जा सकती है। अगर जो से आपके पीरियड्स हैं उनके दरम्यान डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप बड़ी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं या कम वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि बिज़नेस कौन सा है और आपके जो से डिफरेंसेस आ रहे हैं लास्ट पीरियड्स के, वो किस तरह के आ रहे हैं। तो ये सिंपल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसका। नीचे इसकी एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की एग्जांपल है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे थे हम।
तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का, वही फार्मूला आ गया लास्ट पीरियड फोरकास्ट प्लस अल्फ़ा इनटू लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड माइनस लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट जो भी हमने फोरकास्ट किया था। ठीक है, अब उसने क्या किया हुआ था कि उसने ग्रेन अनलोडेड इन द फर्स्ट क्वार्टर उसने जो सी फोरकास्टिंग वैल्यू थी 0.10 के साथ और 0.50 के साथ वो 175 है, लेकिन जो सी एक्चुअल टनेज थी जो सी अनलोडेड हुई थी वो 180 थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 168 आता है, देन हमारे पास 159 आता है, देन 175 आता है। तो ये एक से लेके जो से 8 क्वार्टर हैं हमारे। ठीक है जी, और उनकी ये वैल्यू हमें देता है जो सी एक्चुअल डिमांड्स की आती है। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करता है फोरकास्ट विद अल्फ़ा 0.1 के साथ और देन ये कैलकुलेट करता है 0.5 के साथ। अब ये इसने किस तरह कैलकुलेट किया, ये अब करेगा 175, यही फार्मूला ये यूज़ करेगा लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट जो से हमने 175 की थी प्लस अल्फ़ा की वैल्यू लगाएगा 180 लगाएगा जो से हमारे पास एक्चुअल टनेज अनलोडेड हुआ था माइनस 175 कर देगा। ठीक है, लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट को, तो हमारे पास आंसर आएगा 175.50। सेम द वेरी नेक्स्ट ये क्या करेगा 175.50 लेगा। ठीक है, ये 175.50 के आ गया, लास्ट पीरियड की फोरकास्ट आ गई जो सी सेकंड पीरियड के अगेंस्ट हमारे पास ये निकली है 175.50। ठीक है, प्लस 0.10 अल्फ़ा आ गया है इंटू 168। अब ये वैल्यू इसने ले ली 168 माइनस 175.50। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू आगे आ जाएगी 174.75, देन ये वैल्यू यूज़ हो जाएगी। इसी तरह ये चीज़ें सारी कैलकुलेट करते नीचे मूव कर जाता है। ये जो सी इसने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं ये भी सेम तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, लेकिन इसमें जो सी अल्फ़ा की वैल्यू थी वो 0.1 की बजाय उसने 0.5 वैल्यू को लिया हुआ है। ठीक है, हमने इसमें एक सिंपल से एग्जांपल कह लेंगे, यहाँ पर हम थर्ड क्वार्टर के लिए हमने फोरकास्टिंग की हुई है जिसमें अल्फ़ा 0.50 मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास सेकंड क्वार्टर का क्या है हमारे पास 177.50 ये हमारे पास आ गया जो सा लास्ट पीरियड की फोरकास्ट थी प्लस 0.5 इंटू 168 आ गया सेकंड पीरियड की माइनस 177.5। ठीक है, तो हमारे पास 172.75 ओवरऑल जो सा आंसर आता है जो सा ये वाला आंसर है। ठीक है, तो फार्मूला सेम है, जस्ट जो सी अल्फ़ा की वैल्यू वो वैल्यू हमारे पास चेंज आ रही है इस सूरत में। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के ज़रिए जो सी हमारे पास एक वैल्यू सी फोरकास्टिंग वैल्यू सी वो हमने कैलकुलेट की हैं। अब इसमें एरर किस तरह फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनके क्या है हमारे पास डिफरेंसेस हैं एक्चुअल के माइनस फोरकास्ट के। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ तो हैं ही हैं, ठीक है, और फोरकास्टिक वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास। 180 माइनस 175 ये 5 आ गई, इसी तरह 168 माइनस ये आ गया 7.50 आ गया। देखें 180 से ये 175 निकाले तो 5 आया, 168 से 175 ये माइनस में आना चाहिए, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आती है हमारे पास, मतलब प्लस माइनस के जो से भी हमारे पास साइंस हैं हम उनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस आते गए हैं। 15.75 आ गया, 1.82 आ गया, 16.64 आ गया, 29.98 आ गया और फिर एंड इनकी समेशन आती है। इन सब को हमने सम कर लिया तो हमारे पास 82.45 आ गया। अब हमारे पास पीरियड्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास 8 थे। ठीक है, वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्वार्टर 9 तक ले रहे हैं क्योंकि 9 की हमारे पास एक्चुअल टनेज जो सी है हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि हमने सिर्फ 8वां जो सा पीरियड है उसको कैलकुलेट किया हुआ है, इसको 8वें पीरियड की वैल्यू को लेके 182 को लेके। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई 82.45। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय n हमारे पास 8 है, तो हमारे पास जो सा आंसर आ जाएगा वो 10.31 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन हमारे पास आ गई है जब कि हमने स्मूथिंग कोस्टेंट क्या लिया हुआ है 0.1 लिया हुआ। इसी तरह 0.50 के केस में सेम तरीके से हमारे पास डिफरेंसेस आने हैं। ठीक है, 5 आ गया डिफरेंसेस, एंड 9.5 आएगा, 13.75, मतलब जो सी हमारे पास फोरकास्ट जो सी हमने लास्ट में निकाली हुई एग्जांपल के अंदर वो सारी फोरकास्टिंग वैल्यूज़ ली हुई हैं हमने, और ठीक है, और जो सी हमारी एक्चुअल टनेज है अनलोडेड है उसमें से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, उनका डिफरेंसेस एक्चुअली लेते जाएंगे, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में तो ये हमारे पास आ जाएगा 98.62। तो हमारे पास इस केस में जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.33। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड बहुत सिंपल है, इसमें क्या है मीन स्क्वायर्ड एरर मेथड है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द फोरकास्टेड एंड ऑब्जर्व वैल्यूज़। ठीक है, तो जो से फोरकास्ट एरर है जो से हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, जिस तरह हमने ये फोरकास्टिंग एरर्स कैलकुलेट किए हुए हैं,
ठीक है, उनका डिफरेंसेस को हमने कैलकुलेट किया हुआ है डिफरेंट अल्फाज की वैल्यूज़ के लिए, 0.1 के लिए एंड 0.5 के लिए। इनके हमने स्क्वायर ले लेने हैं और डिवाइडेड बाय हमने नंबर ऑफ पीरियड्स कर देना है, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। तो इस केस में हम 0.10 के लिए हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। सेम डेटा हमारे पास आ रहा है, 8 हमारे पास पीरियड है, एक्चुअल टनच अनलोडेड आ रही है हमारे पास, ठीक है। फोरकास्टिंग वैल्यूज वही वैल्यू आ रही है 175, 175.50, 174.75, सेम वही वैल्यूज़ आ रही हैं और वही हमारे पास डिफरेंसेस हैं 5, 7.5, 15.75, 1.82। लेकिन इस केसेस में वो चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन स्टिल जब हम उनका स्केल लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में ही चीज़ें आएंगी। तो ये सब जितने उनके डिफरेंसेस है 5, 7.5, 15.75, 5, 7.5, 15.75, तो उसी स्टेप को हमने क्या करना है, हमने उसके स्क्वायर ले लेने हैं। सारे हमने स्क्वायर ले लिए, सब स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1526, ठीक है। इसको हमने डिवाइडेड बाई कर दिया 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो सा आ गया वो हमारे पास आ गया 190.8, ये हमारे पास आ गया। इस केस में लेट से अब हमने चूंकि हमने स्क्वायर लिए हुए, हम इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो हमारे पास आता है 13.8 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास 13.8 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकली थी 0.10 के लिए, हमारे पास वैल्यू निकली थी 10.31। लेकिन इस केस में मीन स्क्वायर्ड केस में हमारे पास वैल्यू होती है 13.8। सो वैल्यूज़ जो सी उसकी निस्बत थोड़ी सी एक्सेजरेट करती हैं, बढ़ती हैं। सो अ लो MSE इज़ बेटर बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज MSE, ठीक है। हमने जो से स्क्वायर्ड एरर्स है उनको कम ही करना है, ठीक है। लेकिन MSE जो से मीन स्क्वायर एरर्स हैं एग्जैजरेट्स एरर्स बिकॉज इट स्क्वेयर्स देम, क्योंकि उनको ये स्क्वेयर कर लेता है। हमेशा जब आप कोई भी एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को स्क्वेयर लेते हैं, ठीक है, उनका देन उनको कैलकुलेट करते हैं तो उनकी वैल्यूज हमेशा ज़्यादा ही आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं 25 और 56.25, इन दोनों का हमने सब इकट्ठा किया, ठीक है, तो हमारे पास जो सी वैल्यूज़ आती है वो हमारे पास तकरीबन 81.25 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन असल केस में इसमें जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इनके डिफरेंसेस को लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं 5 और हमारे पास 7.5 आ गया। इन दोनों को जब हमने जमा किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस किया तो हमारे पास आंसर है 12.5, ठीक है। 12.5 का स्क्वायर एक और वैल्यू हमें देगा, लेकिन इन दोनों के अलग-अलग स्क्वायर हैं वो हमें एक और वैल्यू देंगे। मतलब स्क्वायर्स के अंदर जब हम लेते हैं वैल्यूज़ डिफरेंसेस आते हैं और मोस्टली वो लार्जर वाली साइड पर जाते हैं, तो ये इसमें केस है। देन हमारे पास थर्ड मेथड आता है मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर। अच्छा, जो से हमारे पास लास्ट दो मेथड्स है इसमें हमारे पास नंबर्स की वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। अब न्यूमेरिक नंबर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी डिमांड्स एक ह्यूज नंबर्स में, मिलियंस में, और इस तरह हमारी फोरकास्ट है वो भी मिलियंस में, और उनके जो से एरर्स हैं लाजमी बात है वो भी मिलियंस में आ सकते हैं या थाउजेंड्स में, 100 ऑफ थाउजेंड्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़े नंबर्स में डील कर सकती हैं चीज़ें। लेकिन जो सी हमारे पास परसेंट एरर है इसमें चीज़ें परसेंटेज के अंदर डिस्कस करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो एक मिनिमम लेवल पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि एक फोरकास्टिंग एरर है वो कितने परसेंट हमारे पास आई है। द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन द फोरकास्ट एंड एक्चुअल वैल्यूज़, चीज़ वही है एक्चुअल माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय, अब हम एक्चुअल जो सी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने देखना कि एक्चुअल वैल्यू से चीज़ें कितनी इधर या उधर जा रही हैं, कितना प्लस माइनस हो रही हैं, या उनका कितना परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है उनके डिफरेंस से। तो एक्चुअल के रिगार्डिंग हम देखेंगे ना, तो ये हमारे पास वो एक्चुअल आ गया। एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, रिजल्ट्स ऑफ मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर डोंट रिलाई ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा। मैंने जैसे बात की कि हमारे पास लास्ट जो एग्जांपल्स हैं उसमें मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है। इस केस में मैग्नीट्यूड ऐसा हाई नहीं होगा, हम एक परसेंटेज लेंगे जो मैक्सिमम, अगर परसेंटेज लेट से बहुत मैक्सिमम ही आ जाती है, कितना जा सकती है वो 100 तक जा सकती है। मतलब हमने एक सेल्स प्रिडिक्ट की थी 1 मिलियन और हमारी सेल्स हुई 0 है, तो वो एरर कितना आ गया, 100 एरर आ गया। तो मैक्सिमम ये केस हो सकता है। अब हम इसकी देखते हैं, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेम डेटा है, हमने 0.10 के लिए उसको कैलकुलेट किया हुआ है 180, 168, ये वही एक्चुअल टनेज अनलोडेड है जो से हमने कंटेनर से अनलोड किया हुआ है, जबकि ये हमारी फोरकास्टिंग एरर थी 0.10 के साथ। सेम डेटा जो से हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, ये भी वही डेटा है, ठीक है। उसमें पिछले एग्जांपल में भी वही डेटा था। अब हमने करना क्या है, इनके जो सा डिफरेंसेस था, हमारे पास डिफरेंसेस है 5। चूँकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसमें पॉजिटिव में ही डिफरेंसेस आएंगे। 5 डिवाइडेड बाय 180, ये इनका हमारे पास डिफरेंसेस आ गया, 5 आ गया डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
मल्टीप्लाई बाय हमने 100 के साथ कर दिया। 100 के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, उसको परसेंटेज के अंदर लाने के लिए। तो हमारे पास जो सा आंसर आया वो हमारे पास आया 2.78। सेम इसी तरह हमारे पास जो सा नेक्स्ट आंसर आता है वो आता है 4.46। इसमें हमने क्या किया, इनका जो सा डिफरेंस था इन दोनों का, एक्चुअल का और फोरकास्टिक का, इसका जो सा हमारे पास 7.5 था, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, डिवाइडेड बाय हमने 168 के साथ कर दिया जो सा उसी वाला पीरियड था। ठीक है, इसके साथ हमने डिवाइड किया और हमने उसकी परसेंटेज ले ली, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.46। इसी तरह हम सारे पीरियड्स के लिए हम परसेंटेज लेते जाएंगे, तो हमारे पास 8 पीरियड्स की परसेंटेज यहाँ तक आ गई। अब हम सम ऑफ द एरर्स कर देंगे, सारी डिफरेंट जो से पीरियड्स है उनकी जो से डिफरेंट वैल्यूज़ आई थी एरर्स के अंदर, परसेंटेज के अंदर, हम उनको प्लस कर दिया, हमने सम कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समेशन आ रही है फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए। ठीक है, हमारे पास 8 पीरियड है, देन हम इसको क्या करेंगे, एन पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने एन के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 5.59 परसेंटेज जो सा एरर आया वो हमारे पास 5.59 आया। तो ये हमारा जो सा लास्ट मेथड था। ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे हमारे पास जो से टॉपिक आ रहे हैं फोरकास्टिंग के अंदर ही आ रहे हैं, जिसमें रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह के टॉपिक होंगे। इन केस अगर आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।